दोस्तों वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसा कि आपको पता है मोबीक्विक के थ्रू से हम क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं, पर मोबीक्विक में एक और फीचर था जिसमें आप पैसा डिपॉजिट करते थे तो आपको अच्छा खासा आपको इंटरेस्ट मिलता था। तो वो फीचर था एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा में जब मैं गया अपना अकाउंट देखने के लिए तो मैंने देखा कि जो मैंने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हुए थे वो कुछ चेंज हो गए थे और वो 8,990 दिखा रहे थे और रीपेमेंट क्रेडिटेड कुछ अमाउंट दिखा रहा था। तो इसमें हुआ क्या, अभी रिसेंटली आरबीआई की गाइडलाइन आई थी जिसका मुझे पता नहीं था। उस गाइडलाइन के अनुसार जितनी भी एनबीएफसी कंपनियां थी जो P2P लैंडिंग पार्टनर थे उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए थे आरबीआई की तरफ से कि वो अपना जो भी है जिसको भी जहाँ भी वो अपना पेमेंट करते हैं या जहाँ से भी वो इंटरेस्ट के लिए लैंडिंग करते हैं वो डिटेल अपने कस्टमर को बताना होगा, ताकि ये पता रहे कि कस्टमर को कि कहाँ उनका पैसा अमाउंट लैंडिंग किया जा रहा है। और वो उनको एक लिस्ट देनी थी कस्टमर को। दूसरा उनको ये भी बताना था कि ये इन्वेस्टमेंट पे कितना % रिटर्न आ रहा है। ये लैंडिंग पार्टनर क्या होते थे, ये जो है उन बाहर मार्केट में जो लैंडिंग करते थे 36% तक अर्न करते थे इंटरेस्ट, और जो हमको देते थे 11 से 12% देते थे। तो इसको आरबीआई ने रोक लगा दी है और आरबीआई ने कहा कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी और कस्टमर का कंसर्न भी लेना होगा। पर इन्होंने जो है ये इमीडिएटली इन्होंने एप्लीकेबल तो की इसमें, और इन्होंने एप्लीकेबल करने के बाद इसमें P2P में जो है आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार इन्होंने लैंडिंग करने के लिए एक लैंड बॉक्स करके एक P2P फैसिलिटी थी जिसका लैंड बॉक्स करके है। तो उसने ये अपना लैंडिंग पार्टनर के साथ मिलके ये अपना जो अमाउंट है इसको थर्ड पार्टी में इन्वेस्ट कर दिया लैंड बॉक्स में, जो कि बिना कंसर्न किए हुए कस्टमर के किया गया। और उसका ये परिणाम हुआ कि अब हम इमीडिएटली विड्रॉल नहीं कर सकते। पहले जो इनकी स्कीम थी जिसका नाम था फ्लेक्जी और फ्लेक्जी प्लस करके दो स्कीमें थी। इन दो स्कीमों में ये था कि आपको 12% एश्योर्ड रिटर्न मिलता था और किसी में 40% तक भी रिटर्न मिलता था। और उसका एक अच्छा बेनिफिट ये था कि आपको उसको जब चाहे तब विड्रॉल कर सकते थे, जब तब इन्वेस्ट कर सकते थे। तो उसमें फ्लेक्जी में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ था तो मैं कभी भी विड्रॉल कर सकता था। और ये इसके अलावा इनकी स्कीमों में ये भी था बेनिफिट कि इसके थ्रू से आप अमाउंट कभी भी आप 10 दिन 15 दिन डाला और फिर निकाल लिया। पर अब ये जो है इन्होंने एक तरह का लैंडिंग पार्टनर में इन्वेस्ट करने से हमें लिस्ट तो मिल रही है लेकिन हमें इन्होंने लॉक कर दिया, अभी हम विड्रॉल नहीं कर सकते। अभी इन्होंने एक तरह का EMI प्रोसेस कर दिया, जैसे घर की EMI होती है उस तरह का प्रोसेस कर दिया, जो 12 महीने से लेकर 24 महीने की EMI होती है। अभी मेरे केस में देखिए मैंने ये अमाउंट इन्वेस्ट किया था 10,000 रुपीज़। दोस्तों अगर मैं अब इसकी हिस्ट्री चेक करूँगा यहाँ पे हिस्ट्री में जाके, तो देखिए अभी जो अमाउंट है ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ। देखो ये मुझे जो 10,000 मैंने इन्वेस्ट किया हुआ था इसमें मुझे 3 रुपीज़ पर डे इंटरेस्ट मिलता था। 3 रुपीज़ पर डे ये इकट्ठा हो रहा था, ऑलरेडी कलेक्ट हो रहा था इंटरेस्ट मेरा। तो दोस्तों इस तरह से इसमें इंटरेस्ट मिल रहा था मुझे, और साथ में मैंने इसमें एक समय पे 5 लाख तक इन्वेस्ट कर दिया था जो कि जुलाई 2024 में था। लेकिन मेरे को ये अमाउंट मैंने थोड़े दिनों बाद ही इसको विड्रॉल कर लिया था। जैसे 5 लाख डाला था मैंने, इमीडिएटली कुछ समय बाद ये अमाउंट अपना विड्रॉल कर लिया था। तो ये अमाउंट जो है मेरा बच गया। अभी सिर्फ 10,000 इन्वेस्टेड है लेकिन ये भी मेरा फंस चुका है, क्योंकि देखो इंटरेस्ट पहले मैं 3.29 रुपीज़ पर डे अर्न कर रहा था, और एक बार हमने 5 लाख इन्वेस्ट करके 4,000 रुपये एक महीने के लिए अर्न किए थे। तो ये 5 लाख 4,000 रुपये आप देख सकते हैं, प्लस मैच्योरिटी भी मैंने विड्रॉल कर लिया था। ये अमाउंट ये मैंने 24 अगस्त को कर दिया था, एक महीने रखा था। तो ये अच्छी बात है कि मैच्योरिटी टाइमली कर चुका था। अभी ये मैंने पहले का अर्न किया था जो फ्लेक्सी पे और फ्लेक्सी प्लस था। पर अभी जो स्कीम दिखा रहा है जो 10,000 था, इन्होंने बिना बताए कस्टमर को या मुझे बताए बिना इन्होंने अपने मन से ही इसमें पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर दिया। जबकि आरबीआई की गाइडलाइन है कि आपको कस्टमर का कंसर्न लेना जरूरी है, पर इन्होंने कुछ भी कंसर्न नहीं लिया। अभी आप देखिए 8,990 ये अमाउंट दिखा रहा है और 1700 रुपये बोल रहा है आपको विड्रॉल कर सकते हैं। मतलब ये विड्रॉल में क्या है, आपका रीपेमेंट के ऑप्शन में आपके 2 अमाउंट होते हैं, आपका लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट होता है। तो इसमें जो 650 जो मैंने अर्न किए थे साल भर के 690 रुपये 90 पैसे वही इसके साथ आ रहे हैं। तो आपके 690 जो है टिल 31 अगस्त 2024 में तक था। अगर मैं यहाँ पोर्टफोलियो पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा कि लोन अमाउंट आपका 10,000 है, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 8,990 ये मुझे पेमेंट करेंगे और 1,700 ये रीपेमेंट कर रहे हैं अभी। तो इसमें से 1,000 रुपये तो प्रिंसिपल ही हो गया मेरा, मतलब ये तो लगभग 10,000 तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। जो इंटरेस्ट आपने रन किया था 690 वही रिटर्न कर रहे हैं। और दूसरा अभी जो अगस्त से लेके अब तक का कोई भी इंटरेस्ट नहीं दे रहे, 0% इंटरेस्ट दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं नेक्स्ट पेमेंट और यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा लोन अमाउंट 10,000 इंटरेस्ट इतना मिला है जो कि अगस्त तक था, ये मुझे वापस दे रहे हैं, इसमें कुछ भी आपको इंटरेस्ट नहीं दे रहे। और यहाँ पे आपको देखो रीपेमेंट शेड्यूल बताया जाएगा। तो शेड्यूल जैसे डाउनलोड हो गया, बोरोवर लिस्ट बताई जाएगी, बोरोवर लिस्ट भी डाउनलोड कर देते हैं।
ये दोनों डाउनलोड होगी, मैं आपको दोनों डाउनलोड दिखा देता हूँ। दोस्तों ये बोरोवर लिस्ट है, इसको लैंड बॉक्स है वो मैनेज कर रहा है। इसमें जैसे इन लोगों को इन पैसा मेरा दिया हुआ है, जो कि लगभग 30 लोगों को इन्होंने अमाउंट दिया हुआ है 10,000। जैसे D7 को 1000 रुपीज़ दिए और इसको 29.99% पे ROE रिटर्न पे दिया है। इसको 1000 पे 14.5% पे दिया है, 500 14.5% पे दिया है, ये 415 14.5 पर किसी के जो 32.99% तक भी दिया है। और यहाँ नीचे देखो 235 रुपये इनको 35.99% तक दिया है, 35.999% दिया, मतलब 35% तक इसमें रिटर्न आएगा। पर आप इतना खुश मत होइए, क्योंकि ये जो 35% दिया इनका जो है इनसिक्योर्ड प्रोफाइल हो सकता है या रिस्की हो सकता है। पर जिनको 14% दिया उनका सिविल अच्छा होगा, उन्हीं को 14% है। इन्होंने RBI गाइडलाइन फॉलो करते हुए मुझे बोरोवर लिस्ट तो दी। अब यहाँ पे ये जो है इन्होंने NBFC के थ्रू से बताया हुआ है कि आपका पेमेंट है। अब इसका शेड्यूल देखते हैं दोस्तों। अगर इनका रीशेड्यूल देखें तो देखिए सितंबर में ये जो है अमाउंट एक्सपेक्टेड जो था, ये 1700 रुपये जो मुझे दे रहे हैं, ये तो एक्सपेक्टेड था। अभी अक्टूबर में सिर्फ 475 से 626 के बीच में देंगे, नवंबर 482 से 636 के बीच में देंगे। इस तरह से 300 रुपीज़ करके मुझे 2026 तक, मई 2026 तक मुझे पूरा पेमेंट करेंगे। मतलब 2 साल तक मेरा पेमेंट स्टक हो गया। मतलब 24 में अभी हम 25-26, लगभग 2 से 1.5 साल या 2 साल के करीब में स्टक अमाउंट हो गया है। तो दोस्तों इससे ज़्यादा अमाउंट तो मैं अगर इन्वेस्ट करूँ मार्केट में तो उससे भी अच्छा अर्न कर सकता हूँ। दूसरा, इसमें अभी जैसे ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आई है 690 रुपये तो मेरे पहले की हैं जो थे, और इसमें कुछ खास अर्निंग दिखा नहीं रहा है। और आपको इसमें ये खतरा भी है कि आपका पैसा कभी भी डूब भी सकता है। अगर आपको इन्वेस्ट किया है तो आप इसको विड्रॉल जो भी आ रहा है उसको इमीडिएटली विड्रॉल कर दीजिए। विड्रॉल कैसे करना है, जैसे में रीपेमेंट आ गया 1790 तो इस पर विड्रॉल आपको दिखाई देगा ऑप्शन, तो यहाँ पे विड्रॉल पे क्लिक कर देना है। विड्रॉल टू बैंक पे आएगा ऑप्शन, आपका जो बैंक रजिस्टर्ड वहाँ पे आएगा, तो कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जिसे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे ये विड्रॉल आपके अकाउंट में 2 से 3 दिन में आ जाएगा, ये इनका कहना है। बाकी पेमेंट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों इसमें मोबीक्विक जो है अपना सारा काम जो है लैंड बॉक्स के थ्रू से कर रहा है, जो इनका लैंडिंग पार्टनर है, और ये पैसा सारा हमारा यूज किया जा रहा है लैंड बॉक्स के थ्रू से। और इसमें RBI की साफ इंस्ट्रक्शन था कि आपको कंसर्न लेना है, पर इन्होंने कोई भी कंसर्न नहीं लिया। जब इनसे पूछा कि कंसर्न लो तो इन्होंने बोला कि हम लोग कंसर्न लेने का टाइम नहीं था और हमें इसको जल्दी से चेंज करना था, इसलिए इन्होंने ऐसे किया। पर ये बहुत गलत है। इन्होंने बिना कस्टमर के कंसर्न लिए इन्होंने अपना लीगली इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया हमारा पैसा दूसरी जगह, जो कि बहुत गलत है। ये हमारा राइट्स होना चाहिए, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब आपका पैसा फंस चुका है तो अब आपको क्या कर सकते हैं, तो आपको सबसे पहले RBI की गाइडलाइन आपको पढ़ लेनी है पूरी। RBI गाइडलाइन पढ़ने के बाद आप जो इसमें कर सकते हैं, पहले उनके कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट करो। कस्टमर केयर को बोलो कि आप हमारा पेमेंट रिफ़ंड करें। अगर ये नहीं करते तो फिर आपको इनके कस्टमर केयर को एक मेल लिख देना है, मोबीक्विक के कस्टमर केयर को। मैं मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो मेल आईडी करके इनको बोलिए हमारा पेमेंट कीजिए, आपने हमसे कंसर्न नहीं लिया करके लिखना है। फिर सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, फिर भी अगर नहीं दे 30 डेज तक आपको वेट नहीं करना है। आपको फिर इनकी बैंकिंग का जो प्लेटफॉर्म होता है इसमें मोबीक्विक का, तो इसमें गिवनेस आपको कर देनी है, गिवनेस सेल में आपको वहाँ पे कंप्लेंट कर देनी है, वो भी आपको इमीडिएटली कर देनी है। जब आप दोनों से कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं आता तो आपको इमीडिएटली RBI में कंप्लेंट कर देनी है। RBI के प्लेटफॉर्म पे आप लिंक दे दूंगा नीचे, इसमें जाकर आप कंप्लेंट करोगे तो RBI को पूरी स्क्रीनशॉट के साथ भेज दीजिए आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया और आपको बिना बताए उन्होंने किया है, तो उसके थ्रू से RBI की फोर्स से आपका पेमेंट जो है रुका हुआ पैसा आने के चांसेस हो सकते हैं। बाकी ये मुझे लगता नहीं मोबीक्विक इतना जल्दी पेमेंट रिलीज करने वाला है, और रिलीज करेगा तो अच्छा खासा इंटरेस्ट नहीं देगा जिस तरह से इनका दिख रहा है। उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट होने के भी चांसेस है। ऐसा मनी पहले हमारा फंसा था जो कि था फ्रैंकलिन का म्यूचुअल फंड था, जिसमें काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया था। उसमें फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड में जो डेप फंड था उसमें मेरा भी ही पैसा काफ़ी फंस गया था। तो ये होता है कई बार, तो ये रिस्क जरूर रहती है इस तरह के इन्वेस्टमेंट में। तो हालांकि मेरा इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है, ज़्यादा नहीं, 10,000 पर मनी तो मनी होता है, चाहे 1 रुपये है वो। आप लोगों का भी पैसा फंसा होगा तो आप इमीडिएटली RBI में ज़रूर कंप्लेंट करें, ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, पर ये है अपनी कंप्लेंट ज़रूर डालें। तो दोस्तों तभी इस पर प्रेशराइज जाएगा। दोस्तों आप बताना कि इसमें आपका भी कोई पैसा फंसा हुआ है क्या, अगर फंसा हुआ है तो कितना फंसा हुआ है, कमेंट करके बताना। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि RBI में जल्दी जल्दी कंप्लेंट करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।